की मेहनत सबसे खास, काम हमारा नॉन स्टॉप, काम हमारा नॉन स्टॉप। भविष्य के डॉक्टर्स है जो आज जो है वो हड़ताल पर है, सांकेतिक हड़ताल है। सोमवार से इनका हड़ताल शुरू हो जाएगा। और भी डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर से उनसे बातचीत करते कितनी समस्या होती है 15,000 रुपये सैलरी में आप लोग। प्रदेश में ऐसी डॉक्टरों की कमी है, इंटर्न के भरोसे है जो मेडिकल कॉलेज चलते हैं प्रदेश भर में। ऐसे में जब आप लोग हड़ताल पर रहेंगे तो कितना असर देखने को मिलेगा, मरीज परेशान हो जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर इंटर्न्स नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और अस्पताल को और मरीजों को बहुत परेशानी भुगतनी। हड़ताल का अगर असर नहीं हुआ, सरकार नहीं सुनी, तो किस प्रकार का आप लोग का एक्शन रहेगा आने वाले समय में? राजनांदगांव सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स डॉक्टर्स सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश में इसकी संख्या लगभग 1000 के आसपास है। वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में इसकी संख्या 125 है, यानी कि 125 इंटर्न्स डॉक्टर। और प्रदेश भर का मिला के बात करें तो लगभग 1000 इंटर्न डॉक्टर जो है वो सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। और इंटर्न्स डॉक्टर को छत्तीसगढ़ में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मेडिकल फील्ड में, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की ऐसी कमी है, लगभग 2500 से 3000 डॉक्टरों की कमी है। तो इंटर्न्स डॉक्टर्स के भरोसे ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल चलता है। अगर ये रीढ़ की हड्डी हड़ताल पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर, लोगों के जो जन स्वास्थ्य उसके ऊपर भी असर मिलेगा, लोगों के ऊपर असर पड़ने को मिलेगा। हमारे साथ में इंटर्न डॉक्टर्स खड़े हैं जिनकी मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। और क्या क्या मांग है भाई साहब आपकी? देखिए, हमारी ये मांगे है कि जो हमारा जो इंटर्न्स का जो अभी का स्टाइपेंड है वो 3 साल से बढ़ा नहीं है। 3 साल से हमारा 15,900 रुपये। हमारे साथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य है, जो हमारे जो साथ बना है, अगर हम झारखंड को ही लेके चले तो वहाँ 30 हज़ार रुपये, बिहार में 27,000 है, उड़ीसा में 45,000 है। सेम गवर्नमेंट है, भाजपा शासित ही वहाँ राज्य है, अभी तक वहाँ बढ़ा नहीं है। हमारे यहाँ इसकी स्टाइपेंड का रिवीजन नहीं हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम स्टाइपेंड है 30,000 हमारा किया जाए। जी जी जी। मंडे से किस प्रकार का? मंडे से हमारा जो इंटर्न्स डॉक्टर है वो इमरजेंसी सेवाएं बस देते रहेंगे, लेकिन ओपीडी सेवाएं उनका सामूहिक उनकी मीटिंग हुई मतलब 2021 बैच इंटर्न्स की, तो उन्होंने कहा कि हम ओपीडी सेवाएं बंद करेंगे। आज सांकेतिक प्रदर्शन है। आज सांकेतिक प्रदर्शन है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा मजबूरी है। हम कोई करना नहीं चाह रहे हैं, कोई हमको क्या मिलेगा इसे करके, लेकिन यही हमारी मजबूरी है कि इसे आने वाले समय पे इसमें आम जनता को ही इसमें ये नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारी मजबूरी के कारण हम ये अपन ये कर रहे हैं, अब स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी डॉक्टरों की कमी है, इंटर्न के भरोसे है जो मेडिकल कॉलेज चलते हैं प्रदेश भर में। ऐसे में जब आप लोग हड़ताल पर रहेंगे तो कितना असर देखने को मिलेगा, मरीज परेशान हो जाएंगे। मरीज परेशान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बार राजनांदगांव पेरीफेरी एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर पीजी की यहाँ पर कम, यहाँ पर अपनी जो सीट्स हैं, यहाँ इंटर्न्स डॉक्टर ही हमारे मेन स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं ज़्यादातर। जो अब आसपास जितने भी हमारे CHC शंकरपुर हो गया, सोमनी हो गया, इस तरीके से अगर हम देखा जाए, प्रदेश में 914 हमारे इंटर्न्स हैं, 125 इंटर्न्स हमारे राजनांदगांव में। सब ने पूरे प्रदेश भर में मंडे से ये स्ट्राइक ये की जा रही है। कि आगे अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसके आगे और भी कदम उठाएंगे। प्रदेश में आप लोग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार क्यों बातें नहीं मान रही है? प्रदेश, देखिए, हमारे विभिन्न संगठनों है ना, IMA हो गया, JDA हो गया, IMA MSN हो गया, तो इस तरीके से अपन ने 5 बार अपन मुलाकात कर चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। हम ये भी समझते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसकी मीटिंग भी बिठाई है। फाइल किसी कारणवश वो अटका हुआ है तो उसे वो जल्दी वो पास करेंगे, हमें ये भी उम्मीद है। लेकिन अब क्या है कि 1-2 महीने का स्टाइपेंड आ गया, अगर ऐसे ही हम इंतजार करते रहेंगे 21 बैच के इंटर्न, तो फिर कहीं ना कहीं वो लेट होता जाएगा। तो ये जो स्ट्राइक ये किसी एक एसोसिएशन द्वारा नहीं बुलाया गया, ये एक सामूहिक एक 2021 बैच पूरे जो इंटर्न्स है पूरे प्रदेश भर में उन्होंने बुलाया। सपोर्ट किनका मिल रहा है? सपोर्ट इसमें IMA का है, IMA MSN का है, मेडिकल स्टूडेंट विंग का, IMA जूनियर डॉक्टर नेटवर्क का है, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का है। तमाम जितने भी हमारे SR PG और हमारे जो रेगुलर जूडा का है, हर एसोसिएशन का हमारे को ये समर्थन है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादिल खुसरू है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क का अभी मेडिकल स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं एक यहाँ पर एसोसिएशन के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं एक अपने कॉलेज की तरफ से हमारे एक कॉलेज की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी, तो ये भविष्य के डॉक्टर्स है जो आज जो है वो हड़ताल पर है, सांकेतिक हड़ताल है। सोमवार से इनका हड़ताल शुरू हो जाएगा। और भी डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स से उनसे बातचीत करते, कितनी समस्या होती है 15,000 रुपये सैलरी में आप लोग की? 15,000 सैलरी आज के मामले में बहुत ही कम सैलरी है। इनफैक्ट जो मजदूर होते हैं, जो मनरेगा वर्कर्स होते हैं, उनकी दिहाड़ी भी हमसे ज़्यादा है। और हम बहुत ही मतलब हम जो आते हैं क्वालिफाइड वर्कर्स में आते हैं, वो नॉन स्किल्ड वर्कर्स में आते हैं, फिर भी हमारी सैलरी उनसे कम है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही बुरी परिस्थिति है। ऐसा चलता रहेगा तो डॉक्टरों को स्ट्राइक पे आना ही पड़ेगा। प्रेशर कितना रहता है और काम कितना रहता है? काम बहुत ज़्यादा रहता है। 12 से 18 घंटे, कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटीज़ भी होती हैं। काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर इंटर्न्स नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और अस्पताल को और मरीजों को बहुत परेशानी भुगतनी। हड़ताल का अगर असर नहीं हुआ, सरकार नहीं सुनी, तो किस प्रकार का आप लोग का एक्शन रहेगा आने वाले समय में? अभी फ़िलहाल हम हड़ताल करने वाले हैं। उसके अभी जो भी एक्शंस होगा, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात समझेगी और एक्शन सही लेगी। उसके आगे का अभी देखेंगे। भले ये इंटर्न्स डॉक्टर्स है, लेकिन इनकी हड़ताल से बहुत ज़्यादा असर स्वास्थ्य सुविधाओं में देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बार फिर बता देता हूँ कि राजनांदगांव सहित प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज जो हैं वो इनके भरोसे ही चलते हैं। डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे काफ़ी कम हमारा स्टाइपेंड मिलता है। पड़ोसी राज्य से उड़ीसा को देख लिए 45,000 के राउंड मिलता है, झारखंड को लिए 30,000 के राउंड मिलता है, जो बीमारी प्रदेश हमें कहते हैं, बिहार को कहते हैं, उसमें 27,000 मिलता है, हमें उससे भी कम मिला जाता है। आज हम देखते हैं हमारे हॉस्टल में भी अगर जो पेंटर वगैरह आते हैं उनको भी अगर पूछा जाए तो उनको भी 1,000 से 1,200 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, पर हमें बस 530 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है और काम उनसे कई गुना ज़्यादा करते हैं। तो हमारी मांगे हैं कि हमारी कम से कम 30,000 हमारा स्टाइपेंड किया जाए, ताकि हम लोग अपना किसी और पे आश्रित ना रहें। तो इनकी मांगे जो है वो जायज़ है, क्योंकि वाकई में सैलरी इनकी काफ़ी कम है। तो आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।